अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते मोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है और आज हम यहाँ राजकोट नगर में इसकी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो चर्चा विगत दिनों से हमारी चल रही है, अनेक महीनों से जो समय सार की चर्चा हम कर रहे हैं, उसी समय सार की चर्चा को यहाँ आज और आगे बढ़ाने वाले हैं। यह समय सार का प्रकरण पुण्य पाप अधिकार का प्रकरण है। जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इन दो अधिकारों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत यहाँ पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही है और पुण्य और पाप दोनों में समानता बतलाना। पुण्य और पाप ये दोनों ही एक ही रूप हैं, पुण्य और पाप दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ये बतलाने वाला प्रकरण यहाँ काफ़ी विस्तार से चला। लगभग 25 दिन से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और कल जो चर्चा हुई थी उसमें ये कहा कि भाई फिर मोक्ष का कारण क्या है। प्रश्न ये उठाया कि भाई यदि ये शुभ भाव मोक्ष के कारण नहीं है, यदि ये शुभ भाव बंधन के कारण है, तो फिर हमें ये बतलाइए कि आखिर मुक्ति का कारण क्या है, मुक्ति किससे होगी। तो बहुत सरल शब्दों में ये बात कही, रत्नत्रय मुक्ति का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हैं, ये तो सब जानते हैं। भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता ही मुक्ति का मार्ग है। और इसी बात को बहुत सरल शब्दों में कल यहाँ व्यक्त किया गया। इतने सरल भाषा में उस बात को कहा गया कि तत्वार्थ का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है और उस श्रद्धान का जानना वही ज्ञान है और वही ज्ञान पूर्वक रागादि का परिहार, रागादि का छूटना, वही सम्यक चारित्र है। शिष्य ने मानो ऐसा प्रश्न किया कि साहब पहले तो आप ज्ञान की महिमा गा रहे थे और अब आप यहाँ श्रद्धान ज्ञान चारित्र की बात कर रहे हैं। तो अमृतचंद्राचार्य देव ने उसी श्रद्धान को, उसी ज्ञान को और उसी चारित्र को ज्ञान मात्र में घटित किया और ये कहा कि भाई वो जो श्रद्धा है, वो जो ज्ञान है, वो जो चारित्र है, वो वास्तव में श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं है, वो सब आत्मा ही है, माने ज्ञान ही है। ज्ञान का मतलब आत्मा, ज्ञान शब्द का प्रयोग भी आत्मा के अर्थ में किया गया। इसलिए कुल मिलाकर के आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का में लीनता, सब आत्मा ही है।
वही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा को छोड़ करके बाहर यदि आप उपयोग को भ्रमाएंगे तो मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। गाथा की उत्थानिका देखें, 252 नंबर पेज है और नीचे लास्ट में पद्यानुवाद के ठीक ऊपर 3 लाइनें लिखी है, विगत गाथा में। लिया विगत गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान को मोक्ष का परमार्थ हेतु बताया है। माने ये जो 156 नंबर का पद्यानुवाद है ना नीचे, उस पद्यानुवाद के ठीक ऊपर है। फिर उसके बाद गाथा पढ़ेंगे अपन। पिछली गाथा में माने 155 नंबर गाथा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप ज्ञान को माने दर्शन रूप ज्ञान, ज्ञान रूप ज्ञान, चारित्र रूप ज्ञान, इस ज्ञान को, ये ज्ञान को, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इस ज्ञान को मोक्ष का परमार्थ हेतु बताया है। अब आगामी गाथा में ये कहते हैं कि उक्त निश्चय रत्नत्रय को छोड़कर, निश्चय रत्नत्रय को छोड़कर, परमार्थ से जो रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय माने आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र, आत्मा में लीनता, वही निश्चय रत्नत्रय है। इसे छोड़कर शेष जो शुभाशुभ भाव हैं, जो भी शुभ भाव होंगे, अशुभ को तो कोई मोक्ष का मार्ग मानता ही नहीं है, लेकिन जो शुभ भाव हैं, अशुभ भी उसमें शामिल कर लिया, शुभ अशुभ भाव, और इसके अतिरिक्त बाल व्रत, बाल तप, शुभाशुभ क्रियाएं हैं, वे मोक्ष के कारण नहीं है। ये बात अब इस मूल गाथा में कहने वाले हैं। गाथा मूलतः पढ़ेंगे, फिर पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे अपन। बहुत सुंदर गाथा है, रिपीट करेंगे आप लोग? करेंगे? चलिए। मोतोण निश्चयठम मोतोण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवटन्ति परमठमसिदाणदु जदीर्ण कमखहो विहियो नीचे पद्यानुवाद। भूतार्थ गण विद्वान गण भूतार्थ तज वर्तन करे व्यवहार में परम क्षय तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के। क्या कह रहे हैं? विद्वान गण भूतार्थ तज, विद्वान गण भूतार्थ को छोड़कर वर्तन करें व्यवहार में। विद्वान गण भूतार्थ को छोड़ करके व्यवहार में वर्तन करते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये विद्वान गण भूतार्थ को छोड़ेंगे तो फिर क्या जन सामान्य भूतार्थ को ग्रहण करेगा? गाथा का पद्यानुवाद क्या बोल रहा है? विद्वान गण भूतार्थ तज, भूतार्थ को छोड़कर विद्वानों ने भूतार्थ को छोड़ दिया माने विद्वान गण कह करके कहना चाह रहे हैं, माने अपने आप को विद्वान समझने वाले ऐसे जीव, वे भूतार्थ को छोड़कर व्यवहार में वर्तन करते हैं, पर लेकिन कर्म क्षय का हेतु व्यवहार में प्रवर्तन नहीं है। कर्म क्षय का हेतु तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के। पद्यानुवादी देख रहे थे आप? पद्यानुवादी दिख रहा था ना सामने? पर कर्म क्षय तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के, माने जो परमार्थ का आश्रय लेने वाले हैं, ऐसे संत के, परमार्थ का आश्रय लेने वाले साधुओं के, सज्जन पुरुषों के, ज्ञानियों के, उनके ही कर्म का क्षय कहा है। कर्म क्षय का हेतु तो परमार्थ का आश्रय है। परमार्थ माने परम पदार्थ, परमार्थ माने आत्मा, परम अर्थ
माने परम शुद्ध निश्चय का विषय जो है उसे परमार्थ कहते हैं। परम शुद्ध निश्चय का विषय वो पर्याय मात्र से पार है। वो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, अभेद अखंड ज्ञायक आत्म तत्व वही परमार्थ कहलाता है। परमार्थ का मतलब वो पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव को परमार्थ कहते हैं। परमार्थ माने पर्याय से रहित, गुण भेद से परे, जो छठी सातवीं गाथा का जो विषय था वही परमार्थ है। अभी इस गाथा का जो ये अर्थ अमृतचंद्र स्वामी ने किया है, ये अर्थ जयसेनाचार्य देव को थोड़ा कम जचा। और जयसेनाचार्य देव कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो, विद्वान गण भूतार्थ तज वर्तन करें व्यवहार में। ये विद्वान गण भूतार्थ को छोड़कर व्यवहार में वर्तन करें, ये बात कुछ जच नहीं रही है। तो इन्होंने क्या अर्थ किया, देखो कुछ एक अलग तरह का अर्थ किया। मूल गाथा देखो आप, मूल गाथा जो थी ऊपर लिखी है, उस गाथा को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कुछ अर्थ में फर्क होता है। कैसे? मोतूर्ण मतलब छोड़कर, निश्चय अट्ठम निश्चय रूप पदार्थ को छोड़कर, निश्चय अट्ठम निश्चय अट्ठम निश्चय अर्थ, निश्चय वाला जो अर्थ है उसे मोतूर्ण माने छोड़कर, व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति। व्यवहारेण लिखा है ना, व्यवहारेण। उन्होंने क्या किया, व्यवहारेण में बोले ण जो है इसको अलग करो। व्यवहारे अलग शब्द है और ण अलग है। जब व्यवहारेण बोलते हैं तो तृतीया विभक्ति होती है, माने व्यवहार के द्वारा। थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण यदि ख्याल में आती हो तो बात समझ में आएगी। व्यवहारेण, व्यवहारेण मतलब व्यवहार के द्वारा। व्यवहारेण विदुषा मतलब विद्वान लोग, पवट्टन्ति प्रवर्तन करते हैं। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ, मोतूर्ण निश्चयठम निश्चय के अर्थ को छोड़कर व्यवहार के द्वारा विदुषा विद्वान लोग प्रवर्तन करते हैं, माने व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, ये पहली लाइन का अर्थ। लेकिन ण को अलग किया जयसेनाचार्य देव ने। उन्होंने क्या अर्थ किया, व्यवहारे ण विदुषा पवट्टन्ति। क्या? व्यवहारे माने व्यवहार में, ण मतलब नहीं, विदुषा पवट्टन्ति विद्वान लोग व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। क्या क्या कहा? व्यवहारे ण पवट्टन्ति, व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते विद्वान लोग। और परमट्टमस्य दाणदु, परमार्थ का जो आश्रय लेते हैं, जदीर्ण, जदीर्ण मतलब यतीर्ण, यतियों के, कर्मक्ष हो विहि हो, कर्मक्षय कहा गया है। किसके कर्मक्षय कहा गया है? जो विद्वान लोग व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते और परमार्थ का आश्रित लेते हैं, ऐसे विद्वानों के, ऐसे यतियों के ही कर्म का क्षय कहा गया है। क्या? निश्चय को छोड़ देने वाले उनको तो नहीं, जो निश्चय को छोड़ देते हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो परमार्थ का आश्रय लेते हैं उनको, ऐसे यतियों को कर्म का क्षय कहा गया है। माने दो तरह से अर्थ हो गए, माने जयसेनाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव। क्योंकि देखो अर्थ में भी ऐसा है, अभी सिर्फ स्पेस का ही तो फर्क है। व्यवहारेण, व्यवहारेण जो शब्द दिया है, इस व्यवहारेण शब्द को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। भाई हो सकता है उन्हें जो प्रतिलिपि मिली उसमें ण अलग था और इन्हें जो प्रतिलिपि उपलब्ध हुई उसमें ण का माथा एक था, एक साथ जोड़ करके लिखा गया। और व्यवहारे ये सप्तमी विभक्ति है। रामे, रामयो रामेशु, तो राम में सप्तमी एक वचन है। व्यवहारे, व्यवहारेण, व्यवहारेण कहते हैं तो तृतीया हो जाती है, और व्यवहारे इतना कहते हैं तो सप्तमी होती है।
एक करण कारक है, एक अधिकरण कारक है। करण कारक में द्वारा और अधिकरण में या पर। तो व्यवहार में न विदुषा प्रवर्तन्ति, विद्वान लोग प्रवर्तन नहीं करें। देखिए आप, माने कुल मिलाकर के बात ये हुई कि व्यवहार नय में प्रवर्तन ना करें, ऐसा कहना चाहते हैं विद्वानगण। भूतार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन ना करें, भूतार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन ना करें। क्योंकि ये जो पर दिया है ना नीचे, इस पर की जगह लगाना है क्योंकि कर्म क्षय का कारण तो परमार्थ आश्रित ही कहा गया है। कर्म क्षय का कारण तो परमार्थ का आश्रय ही है। इसलिए संत लोग, इसलिए ज्ञानी लोग कभी भी भूतार्थ को नहीं छोड़ें। भाई साहब, व्यवहार के आश्रय से मुक्ति नहीं होती। 11वीं गाथा में प्रयोग किया ना ऐसा, भूतार्थ की चर्चा की। भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मद्दट्ठी अवधि जीवो। भूतार्थ का आश्रय लेने वाले जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। 11वीं गाथा ख्याल में है क्या? व्यवहारो भूदत्तो देसी दोदु सुदण हो, ध्यान में है? 11वीं गाथा समयसार की। तो समयसार की 11वीं गाथा में क्या कहा? वहां भी जयसेनाचार्य देव ने उसका अर्थ अलग प्रकार से किया। वहां उन्होंने कहा कि जो दू शब्द है ना, वहां से अलग प्रकार से लगाना चाहिए। माने व्यवहार नय भी दो प्रकार का और निश्चय नय भी दो प्रकार का, ऐसा वहां वे अर्थ करते हैं जयसेनाचार्य देव। ऐसे ही यहां भी इन्होंने अलग तरह का अर्थ किया। कुल मिलाकर के बात ये है भाई, व्यवहार का आश्रय लेने वाले तो संसार में रुलने वाले होते हैं। परमार्थ का आश्रय लेने वाले, परम शुद्ध निश्चय ने स्वरूप अपने त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा का आश्रय लेने वाले ही परम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। इसलिए निर्वाण का जो हेतु है, मुक्ति का जो हेतु है, सच्चे सुख की प्राप्ति का जो हेतु है, वे तो रत्नत्रय ही है। और रत्नत्रय भी रत्नत्रय देखना ये व्यवहार हो गया, क्योंकि 3 दिख रहे हैं उसमें। जिसे 3 दिखाई देंगे प्रवीण भाई, यदि 3 दिखाई देंगे तो व्यवहार है, और 3 को छोड़ करके एक ही को देखो तो वो परमार्थ है। अभेद अखंड देखना ये परमार्थ का विषय है, और अभेद अखंड में भेद देखना यही व्यवहार का विषय हो जाता है। व्यवहार में भेद रूप देखता है, निश्चय ने उसी वस्तु को अभेद रूप देखता है। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयत इति निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहारियत इति व्यवहार है। भेद और उपचार से वस्तु को देखना, वस्तु एक है, वस्तु में फर्क नहीं है। उसी वस्तु को निश्चय नहीं देखता है तो अलग दृष्टिकोण से देखता है, उसी वस्तु को व्यवहार नहीं देखता है तो अलग एंगल से देखता है। नजरिए का फर्क है, वस्तु तो एक ही है। व्यवहार और निश्चय इन दोनों से देखने में वस्तु भिन्न नहीं है, वस्तु में भेद नहीं है। एक ही वस्तु को देखने के नजरिए अलग अलग है। एक व्यक्ति अलग दृष्टि से देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति को अलग एंगल से देखता है। ठीक है ना? माने घर में समझ लीजिए एक व्यक्ति है तो उस एक व्यक्ति को देखने का नजरिया, उसकी पत्नी का अलग नजरिया है, उसकी माँ का अलग नजरिया है, बच्चे का अलग नजरिया है, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। इसी तरह से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही घटना, एक ही परिस्थिति, घटना वही, दृष्टिकोण अलग अलग। और इसलिए हम तो ऐसा कहते हैं, दृष्टि बदलते ही नए बदल जाता है। दृष्टिकोण बदला और नए बदल गया उसी वस्तु को देखने का। तो इस तरह यहाँ व्यवहार नय और निश्चय नय के संदर्भ में ये बात कही गई। कर्म क्षय का हेतु तो एकमात्र किसे कहा गया? परमार्थ का आश्रय लेने वालों को। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं अपन। इसका अनुवाद लिखा है, फिर टीका पढ़ करके बात को पूरी करेंगे। विद्वान लोग, अनुवाद लिखा है आगे पेज पर, विद्वान लोग निश्चय नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं।
अब ये अमृत चंद्राचार्य देव ने तो वही अर्थ किया है जैसे गाथा लिखी है, व्यवहारेण, मतलब व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं, निश्चय को छोड़ देते हैं। तो ये अर्थ समझ, मतलब वो जयसेनाचार्य देव वाला अर्थ ज़्यादा उचित लगता है अमृत चंद्राचार्य की तुलना में। लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव ने ये लिखा है, इसमें विद्वान लोगों का अर्थ विद्वान नहीं समझ रहा है, या विद्वान का अर्थ सम्यक दृष्टि नहीं समझना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कैसे छोड़ेगा? सम्यक दृष्टि जीव परमार्थ को छोड़ेगा क्या? और यदि छोड़ना अर्थ भी लगाया जाए तो इस तरह से लगाया जा सकता है कि विद्वान लोग जब अंतर से निकल करके बाहर में प्रवर्तन करते हैं व्यवहार नय में, तो उनके कर्मों का क्षय नहीं होगा, क्योंकि कर्म का क्षय तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय ही होगा। कुछ ख्याल में आ रही है क्या बात क्या चल रही है? किरीट भाई, बात ऐसी चल रही है कि विद्वान गण, क्योंकि विद्वान हैं वे अभी वे कर्म क्षय करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं। विद्वान हैं माने अभी वे गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी के साथ में रहने वाले हैं। और जो संत होते हैं वे तो कर्म का क्षय करके निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। संत भगवान परमात्मा का आश्रय लेते हुए, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेते हुए समस्त कर्मों का क्षय करेंगे, और संत लोग तो तुरंत निर्वाण की प्राप्ति हो गई। लेकिन विद्वान गण क्या करेंगे? बोले विद्वान गण जब भूतार्थ का आश्रय लेते हैं तब तो किंचित कर्म का क्षय होता है, लेकिन भूतार्थ को यदि वे छोड़कर माने उपयोग का विषय नहीं बना, भाई कई तरह से अर्थ किए जा सकते हैं ना इसके। तो यहां कह रहे हैं परमार्थ आश्रित संत के तो कर्म का क्षय है, लेकिन विद्वानों ने जब ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन छोड़कर, माने ज्ञायक भगवान आत्मा के अवलंबन से बाहर निकलकर जब वे पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवर्तन करते हैं, या फिर जैसे व्यवहार से धर्म कहा गया है ऐसे व्रतशील संयम आदि में प्रवर्तन करते हैं, शुभ भाव में प्रवर्तन करते हैं, उन विद्वानों का प्रवर्तन शुभोपयोग रूप होता है। तो फिर ये कह रहे हैं, बोले अब ये कर्म का क्षय नहीं होगा भैया। उनके कर्म क्षय का हेतु तो बस वही बनेगा जिस समय ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में उपयोग एकाकार होगा, अभेद तन्मय होगा, वही वास्तव में कर्म क्षय का हेतु बन सकता है। इसके अलावा कर्म क्षय का हेतु बनता ही नहीं है वीरेंद्र जी साहब। वो कर्म क्षय का हेतु तो बस एक ही है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म क्षय का हेतु तो कहाँ है, लेकिन कर्म क्षय करने में समर्थ नहीं है कोई भी। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं उनके कर्म क्षय स्वयमेव होता है। कर्मों का क्षय करने में तो अज्ञानी और ज्ञानी, यहां तक कि साक्षात अरहंत परमात्मा भी समर्थ नहीं है। साक्षात अनंत परमात्मा भी यदि चाहें, अनंत वीर्य के धनी, अनंत बल के धनी, तो वे कर्म का क्षय नहीं कर सकते। अरे कर्म का क्षय करके सिद्धालय में जाके क्यों नहीं विराजमान हो जाते ऋषभदेव स्वामी? 1 लाख पूर्व तक वे क्यों बैठे रहे वहां अनंत दिशा में? क्यों उपदेश देते रहे? उनको भी मजा आ रहा था उपदेश देने में? ऐसा तो नहीं हो सकता था। इसमें कहाँ मजा आएगा? यदि उन्हें इसमें उपदेश देने में ही मजा आता होता तो फिर वे दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक मौन क्यों रहते? उपदेश देने में, जगत के जीवों को समझाने में मजा आता तो फिर समझाओ ना सबको। 1000 वर्ष तक मौन रहे भाई साहब, मालूम है आपको? ऋषभदेव स्वामी दीक्षा लेते ही मौन हो गए। अकेले ऋषभदेव नहीं, सभी तीर्थंकरों के संबंध में नियम है ऐसा, दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। अब 1000 वर्ष लगे इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति में। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन दीक्षा हुई। जिस दिन दीक्षा हुई वहाँ से 1000 वर्ष और लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने में। क्यों उपदेश दे रहे हैं? क्यों उपदेश दे रहे हैं? बोले ये उपदेश की प्रक्रिया भी सहज हो रही है। तीर्थंकर परमात्मा से पूछो कि आप क्यों उपदेश दे रहे हो साहब? यदि आपको ये जगत के जीवों को उपदेश देना पसंद नहीं है तो आप क्यों दे रहे हो? तो वो तो ये कहेंगे कि मैं उपदेश नहीं देने की क्रिया का भी करता नहीं हूँ और उपदेश देने की क्रिया का भी करता नहीं हूँ। ये वाणी अपनी योग्यता से, ये भाषा वर्गणाएं अपनी योग्यता से निकलती हैं
एक एक पुद्गल का परमाणु, भाषा वर्गणारूप पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से परिणमित होता है, हमारे करने से नहीं होता है। बिल्कुल सहज प्रक्रिया है ये। भगवान महावीर स्वामी तो 66 दिन तक नहीं बोले। अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, सब लोगों को बुला लिया फिर भी नहीं बोल रहे हो आप, इतने दिन हो गए, लोग रोजाना आ रहे हैं और रोजाना आकर के चक्कर लगा करके जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं लग रही है बात, कुछ तो बोलो आप। अरे इतना ही कह दो कि 66 दिन बाद बोलूंगा इतने रोज चक्कर लगा रहे हैं और अब 2 महीने और नहीं बोलेंगे, हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो। और फिर आकर के हम यहाँ बैठते हैं, चक्कर लगाते हैं। नैतिक भाई रोजाना ऐसा चक्कर लगा रहे हैं और फिर ऐसा लगता है कि फिर नहीं बोल रहे। और कितनी देर वेट करें, क्योंकि ये भी तो नक्की नहीं है कि आज भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं थोड़ी देर बाद बोलने लग जाएं तो। भाई जब मालूम नहीं होता है तो इंतजार करना बहुत भारी पड़ता है। मालूम हो तो इंतजार किया जा सकता है, और मालूम नहीं हो तो इंतजार करना कितना कठिन काम होता है। ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया बहुत ही सहज है ये सारा प्रवर्तन। देखिए विद्वान लोग कह करके, विद्वान का अर्थ यदि आप आत्मार्थी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करते हैं वो भी अर्थ लगा सकते हैं। यदि विद्वान का अर्थ आप जन सामान्य में विद्वत्ता धारण करने वाले लोग लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन निश्चय नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ, निश्चय नय का विषयभूत एक्स्ट्रा जोड़ा है दादा ने उसका अर्थ करते समय। निश्चय नय का विषयभूत क्या है? बोले निश्चय नय का विषयभूत तो सब अवेद अखंड। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा, क्योंकि निश्चय भी 4 प्रकार के हैं। एक अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, एक साक्षात शुद्ध निश्चय नय और एक परम शुद्ध निश्चय नय। ये 4 तरह के निश्चय नय हैं। इनके स्वरूप जानते हैं क्या आप लोग? अशुद्ध निश्चय नय अशुद्धता को विषय करता है, एक देश शुद्ध निश्चय नय आंशिक शुद्धता को विषय करता है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्धता को विषय करता है, और परम शुद्ध निश्चय नय परम शुद्धता को विषय करता है। परम शुद्धता माने क्या कमलेश भाई? परम शुद्धता माने वो क्या है? भगवान आत्मा की शुद्धता जो त्रिकाल शुद्ध है, जो बना बनाया शुद्ध है, जिसे शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, वो परम शुद्ध है। माने जिसकी शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, जिसकी शुद्धता अनादि से है। पहला अशुद्ध कहा, अशुद्ध निश्चय नय से ये जीव रागी द्वेषी कषाई कामी क्रोधी दिखाई देता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय से ये जीव एक दृष्टि दिखता है, ज्ञानी दिखता है, वेद विज्ञानी दिखता है, संवर निर्जरा से संपन्न दिखता है। एक देश शुद्ध से। साक्षात शुद्ध से का विषय कहा है जिनके साक्षात शुद्धता प्रकट हो गई। ये साक्षात शुद्धता कौन? अरहंत और सिद्ध भगवान, ये साक्षात शुद्ध हैं। और परम शुद्ध निश्चय नय वाले ये तो हमेशा ही शुद्ध हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय नय वाले आदिनाथ हैं, और परम शुद्ध निश्चय नय वाले अनादिनाथ है। ये आदिनाथ है और ये अनादिनाथ है। जब वेदी पर आदिनाथ भगवान के दर्शन करें तो उन्हें कहना कि हे प्रभु आप आदिनाथ हो, लेकिन यहाँ अनादिनाथ बैठा है अंदर। क्या कि भगवान आपने जो आदिनाथ दशा प्रकट की है, ये आदिनाथ स्वरूप आपकी दशा भी उस अनादिनाथ के अवलंबन से प्रकट हुई है। जो अनादिनाथ का अवलंबन लेता है वो आदिनाथ बन जाता है। आदिनाथ मतलब ऋषभ देव तो आदिनाथ है ही, अजितनाथ भी आदिनाथ हुए, संभवनाथ भी आदिनाथ हुए। क्यों? क्योंकि उनके नाथ पन्ने की आदि है। महावीर स्वामी को आदिनाथ कहें कि नहीं कहें? अरे जो भी भगवान बनता है उसके भगवानपन की शुरुआत होती है ना भाई। जब भी भगवान बना तो भगवानपन की शुरुआत हुई, तो जब शुरुआत हुई तब से वो आदिनाथ हो गए। नाथ कब से बने? वो महावीर स्वामी नाथ कब से बने? महावीर स्वामी के नाथ बनने की आदि है, इसलिए वे आदिनाथ हैं।
लेकिन महावीर भगवान जब आदिनाथ बने, कैसी बात कर रहे हो, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। ये कौन से नाथ की बात कर रहे हो, कौन से भगवान की बात कर रहे हो, ये कैसे आदिनाथ की बात कर रहे हो। 2400 तीर्थंकर, सब सिद्ध परमात्मा आदिनाथ, क्या विपुल भाई कंदी जी, सब आदिनाथ। और सब कैसे, सबने आश्रय लिया अनादिनाथ का, और हम भी अनादिनाथ हैं, लेकिन भाई हमें अपने अनादिनाथ स्वरूप की खबर नहीं है। क्या, इसलिए जब तक अपने अनादिनाथ स्वरूप की खबर नहीं होगी, तब तक ये जीव आदिनाथ माने परमात्मा नहीं बन पाएगा। ये परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है, ये परम शुद्ध निश्चय जिसे विषय करता है, वो अनादिनाथ, वो देह देवालय में विराजमान, वो दो तरह के भगवान में, जिसे कारण परमात्मा कहकर के पुकारा, ये बना बनाया भगवान, जैसे समय सार छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा गया, जैसे तत्वार सूत्र के स्टाइल में पारिणामिक भाव कहा गया, जैसे नियम सार की शैली में कारण परमात्मा कहा गया, ये वो ध्रुव आत्म तत्व अभेद अखंड एकाकार एक रूप रहने वाला, उसका आश्रय लेकर के, ये उसका आश्रय छोड़कर, ये क्या कह रहे हैं, ये कौन, विद्वान लोग निश्चय नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा, वो आत्मा रूप परम अर्थ, परमार्थ, परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं। किंतु लेकिन आप कितना भी व्यवहार में प्रवर्तन करो, कर्मों का नाश तो निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले यतीश्वरों मुनिराजों के ही कहा गया है। देखिए अमृत चंद्राचार्य की टीका यहां पढ़ते हैं, ये क्या लिख रहे हैं। कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न, मोक्ष के पारमार्थिक हेतु माने वो परम अर्थ का अवलंबन, उससे भिन्न जो व्रत तपादि शुभ कर्म हैं, व्रत अंगीकार करना, तपश्चरण अंगीकार करना, और आदि शब्द से देव पूजा, गुरु उपासनी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, जो आपको जैसा लगाना हो, ये सब धार्मिक क्रियाएं, ये सब शुभ कर्म हैं, परमार्थ से भिन्न, अपने आत्मा से भिन्न है ये सब क्रियाएं, उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं। कौन लोग मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं। अब टीका करते हुए इन्होंने विद्वान गण ऐसा मानते हैं ये नहीं लिखा, टीका लिखते समय इन्होंने कहा कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और जो लोग ऐसा मानते हैं वे समझदार नहीं हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं वे विद्वान नहीं हो सकते, जो ऐसा मानते हैं वे संत नहीं हो सकते, जो ऐसा मानते हैं वे साधु पुरुष नहीं हो सकते। कैसा मानने वाले? शुभ कर्म को मोक्ष का हेतु मानने वाले, शुभ कर्म से ही मुक्ति मानने वाले। कितना भी शुभ करो, व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, बोलो भैया किससे मुक्ति हो जाएगी? बोले अनंत बार किया है ये सब कुछ, मुनिव्रत अनंत बार अंगीकार किया है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैव्यक उपजायो, अनंत अनंत बार ये जीव ग्रैव्यकों में चला गया, मुनिव्रत अंगीकार करके, साधु बन करके, तपश्चरण करके, साधना करके, और ग्रैव्यकों में गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्मा का आश्रय तो नहीं था, लेकिन ग्रैव्यकों का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो मूल गुणों का नहीं पालन कर रहा था। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किए बिना ग्रैव्यकों में कैसे जाए भाई साहब? द्रव्यलिंगी मुनि के जो ग्रैव्यकों में गमन करना कहा है वो साधारण नहीं है। कैसे 9 ग्रैव्यक तक चले जाए ये जीव? इसका मतलब परिणाम भी और दिखावा भी नहीं है, प्रदर्शन भी नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है ऐसा, मेरे ख्याल से ये प्रकरण है 232-34 के आसपास का प्रकरण होगा। वहाँ उन्होंने लिखा ऐसा कि भाई आप सोच रहे हो कि द्रव्यलिंगी, अरे ये द्रव्यलिंगी का मतलब पूज्य है। 8वें अध्याय में जाकर के उन्होंने कहा द्रव्यलिंगी मतलब पूजनीय है, द्रव्यलिंगी मतलब वंदनीय है, द्रव्यलिंगी मतलब अष्ट द्रव्य से पूजा जिसकी की जाए, द्रव्यलिंगी मतलब जिसको अर्घ चढ़ाया जाए,
अभी तो द्रव्यलिंगी के दर्शन भी दुर्लभ हैं। क्या द्रव्यलिंगी मतलब जिनके बाह्य जीवन से, जिनके बाह्य आचरण से, जिनके प्रवर्तन से किसी भी तरह का कोई दोष आपको दिखाई नहीं देवे, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सके, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करना। टोडरमल जी साहब ने ऐसा जब बात कही तो प्रश्न उठा इस तरह का कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, भावलिंगी को दर्शन करना चाहिए, आप कह रहे हो द्रव्यलिंगी को भी दर्शन करो। ये तो जच नहीं रही है बात, द्रव्यलिंगी को दर्शन करने की बात कर रहे हो आप। बोले सुनो भैया, ये दर्शन करना, वंदन करना, ये चरणानुयोग की क्रिया है, प्रवर्तन करना। सुनील जी साहब, ये जो प्रवर्तन करना है, ये सब प्रवर्तन करना है, ये तो चारित्र है ना, ये चरणानुयोग है ना। और जिनको वंदन किया जा रहा है उनका चरणानुयोग प्रॉपर दिख रहा है। ये चरणानुयोग की क्रिया और उनका चरणानुयोग प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब द्रव्यानुयोग और अध्यात्म तो नहीं है। बोले द्रव्यानुयोग तुम्हें आंखों से दिखता नहीं है, अंतरंग की बात दिखती नहीं है। और सुनना, जितने जीव भावलिंगी मुनि होते हैं वे सब नियम से द्रव्यलिंगी तो होते ही हैं। क्या जो जो भावलिंगी होते हैं वे सब द्रव्यलिंगी तो होंगे ही, उनके भी भावलिंगत्व को नहीं द्रव्यलिंग को ही नमस्कार होता है। इसलिए भाई ये जो बात कही जा रही है, व्रतशील शुभाधिक क्रियाओं का कितना भी पालन करो, संजय जी साहब कितना भी इन क्रियाओं का पालन करो, लेकिन ये सब क्रियाएं मोक्ष का हेतु नहीं है। यहाँ उन सभी का निषेध किया गया है। ओहो, पुण्य पाप अधिकार है, पाप का तो सर्वत्र निषेध है ही, यहाँ तो ये कह रहे हैं पुण्य का भी निषेध है। क्यों निषेध किया पुण्य का? पुण्य का निषेध इसलिए किया गया क्योंकि वो पुण्य मेरे किसी काम का नहीं है। पुण्य आपके किसी काम आएगा क्या? विवेक सिंघई जी, पुण्य आपके कुछ काम आएगा कि? अरे पुण्य तो बहुत काम की चीज़ है, पुण्य से तो सारे बिजनेस चलते हैं, पुण्य से नाम होता है, पुण्य से यश प्रतिष्ठा होती है, पुण्य से सम्मान मिलता है, पुण्य से ही सब कुछ होता है। आप क्या बात कर रहे हो? पुण्य तो कितने काम की चीज़ है। पुण्य से लोग हमारा कहना मानेंगे, पुण्य से लोग हमारी आज्ञा में चलेंगे, पुण्य काम आएगा कि नहीं? लेकिन भाई जिन्हें संसार में रहना ही नहीं हो उनके ये पुण्य क्या काम आएगा? ये सब काम तो संसार में रहने वालों के लिए है ना। आपको गाड़ी चाहिए, अच्छा बतलाइए, जिन्हें सिद्धालय में जाना हो उनको गाड़ी काम आएगी क्या? किसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे सिद्धालय? अरे नहीं आपको जाना है भाई साहब, आपके लिए गाड़ी खड़ी है यहाँ। अरे भाई सिद्धालय में गाड़ी से नहीं जाया जाता, तो गाड़ी की क्या जरूरत है? कि नहीं आपके लिए एक अच्छा सा बंगला। अरे भैया अपना घर बना लिया है हमने, अब किसी दूसरे घर की जरूरत हमें नहीं है। जिन जीवों को मुक्ति प्राप्ति की भावना होती है, जो मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें अब जगत में किसी भी विषय की जरूरत नहीं होती। कॉपी पेन तो चाहिए होंगे, अरे हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ सीखना ही नहीं, हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, हमें कुछ समझना ही नहीं। तो साहब मोबाइल की तो ज़रूरत होगी, आप कहीं जाएंगे बात करनी होगी आपको। बिना मोबाइल के कैसे चलेगा साहब? बिना मोबाइल के तो बड़ा कठिन हो जाता है। आज के समय में तो बिना मोबाइल के सरवाइव करना बहुत कठिन काम है। कर सकते हैं क्या मोबाइल के बिना? तो मोबाइल की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बात किसी से करना हो तब तो मोबाइल की ज़रूरत है। और कमलेश भाई किसी से बात ही नहीं करनी है, अब मोबाइल का क्या काम है? भैया हमें किसी से बात ही नहीं करनी है कि नहीं इतने लंबे समय तक क्या पता कभी कुछ बात करने का मन हो जाए। बोले कभी नहीं होगा। वो दशा ही ऐसी है जहां अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। जय कुमारी साहब अपने स्वरूप में सदा काल के लिए मग्न हो गए हैं। अरे अपने स्वरूप से बाहर निकलने की जिन्हें फुर्सत ही नहीं है, जब वो अपने स्वरूप से ही बाहर नहीं निकलते तो फिर किसी और चीज की जरूरत कैसे हो सकती है? कितना स्पष्ट है, ये शुभ भाव ज्ञानियों के किसी काम का नहीं है। ये शुभ भाव ज्ञानियों को पसंद नहीं आता है। सुनील जी भाई साहब एक बात कहता हूं मैं, ज्ञानी लोग शुभ भाव पसंद क्यों नहीं करते? ज्ञानियों को पुण्य क्यों नहीं पसंद आता?
बहुत सोच करके विचार करके एक बात मन में आती है, वो आपको बताता हूँ। वो बात तो यही है जो अभी कही है, लेकिन बोले पुण्य जो है ना, इस पुण्य को तो छोड़ा है हमने। भाई शुभ भाव कैसे हुए थे? गाड़ी बंगला छोड़कर, सुविधाओं को छोड़ करके पुण्य बंधा ना। सुविधाओं को छोड़ने से खाना पीना छोड़ दिया, मौज मस्ती छोड़ दी, होटल रेस्टोरेंट इधर उधर जाना आना घूमना फिरना ये सब छोड़ दिया, इन सब चीज़ों का त्याग किया तो आपके पुण्य बंधा। अब ज्ञानी जीव ये सोचता है कि ये जो पुण्य बंधा है, इस पुण्य से क्या मिलेगा? बोले गाड़ी बंगला। बोले वो तो छोड़ के समझे? माने जिन चीज़ों को छोड़ करके हम इस मार्ग में लगे थे, उससे बंधने वाला पुण्य वो ही दिलाएगा। अरे ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो हमने छोड़ दिया है। तो इसलिए ज्ञानी जीव सोचता है कि मुझे पुण्य की जरूरत नहीं है। भाई पुण्य की जरूरत जिनको होती है उन्हें पुण्य मिलता नहीं है, और जिन्हें पुण्य की जरूरत नहीं होती है उन्हें उत्कृष्ट जाति का पुण्य चरणों में आकर के पड़ता है। क्या करें? ये स्वरूप ही कुछ इसी तरह का है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिनको पुण्य की जरूरत नहीं होती, सारी जगत की उत्कृष्टतम पुण्य प्रकृतियां ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही बंधती है, मिथ्या दृष्टि को बंधती ही नहीं है। इंद्रों के पद, चक्रवर्ती पद, नारायण प्रति नारायण के पद, तीर्थंकर पद, ये सारे पद किनको बंधेंगे? ये पद मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को। अब उसे चाहिए नहीं, वो उसको मिल रहा है, और जिसे चाहिए उसे मिलता नहीं है। ऐसे ही देखो आप, वीतरागता और सर्वज्ञता का भी इसी तरह का नियम है। बोले जब तक वीतरागी नहीं होगा तब तक सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कि साहब जब वीतरागी हो गया, आप सर्वज्ञता का क्या करें? क्या करेंगे इस लोकालोक को देख करके? ये तो हमें देखना है, रागियों को देखना है। बोले तुम्हें राग है इसलिए तुम्हें वो दिखेगा नहीं, और जिन्हें राग नहीं होता उन्हें सारा लोकालोक स्पष्ट दिखाई देता है। हमें जरूरत ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जरूरत नहीं है ना लोकालोक को देखने की, इसलिए लोकालोक आपके ज्ञान में झलकता है। जो लोकालोक को देखने के पीछे भागते हैं उन्हें लोकालोक दिखाई नहीं देता। नहीं, क्यों दिखाई देवे लोकालोक? क्या है देखने लायक? सब शाम को आएगी चर्चा, उसमें निशंकित अंग की चर्चा जो चल रही है उसमें उसकी चर्चा करेंगे। अरे ज्ञान ही अपना लोक है, चैतन्य ही अपना लोक है, इस लोक का क्या डर होगा? हम तो अपने लोक में रहते। ऐसे ऐसी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ टीका में लिख रहे हैं, कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न जो व्रत तपादिक शुभ कर्म हैं उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं। यहाँ सबका निषेध किया गया है, उन सब का निषेध कर दिया, क्योंकि वे व्रतादिक, देखना उनका निषेध क्यों किया है, उनके निषेध करने का हेतु बतला रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी। क्योंकि वे व्रतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले पुद्गल रूप हैं। वे सब व्रतादि पुद्गल रूप हैं। क्या वो सब व्रतादि कैसे हैं? अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले हैं, पुद्गल रूप हैं। इस कारण उनके स्वभाव के से ज्ञान का भवन नहीं बनता। उनके स्वभाव से, माने पुद्गल के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता। पुद्गल के स्वभाव से ये ज्ञान का निर्माण नहीं होता। ये ज्ञान का भवन तो ज्ञान से बना हुआ है, और वो भाव पुद्गल के बने हुए हैं। जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है, जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है, वही एक द्रव्य स्वभाव वाला, माने जीव स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव द्वारा ज्ञान का भवन बनता है। माने जीव का स्वभाव ज्ञान रूप है, उससे ज्ञान का भवन बनता है। पुद्गल का अवलंबन लेने से, पुद्गल क्रियाओं का अवलंबन लेने से, जड़ की क्रियाओं का अवलंबन लेने से ज्ञान का भवन नहीं बनता। अब इसमें दो शब्द आए हैं, उनका थोड़ा सा यहाँ खुलासा कर रहे हैं नीचे। एक तो शब्द आया अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले, टीका की सेकंड लाइन के लास्ट शब्द है, देखा टीका की सेकंड लाइन, उसमें लास्ट शब्द है अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले।
अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले, एक तो ये शब्द, और एक इसके नीचे वाली लाइन में एक द्रव्य स्वभाव वाला, दो शब्द हैं, अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले और एक द्रव्य के स्वभाव वाला। इनका क्या विशेष अर्थ है? एक द्रव्य स्वभाव का क्या है और अन्य द्रव्य स्वभाव क्या है, यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी चर्चा आगामी कलशों में भी आने वाली है। इनकी चर्चा आगे कलशों में भी आएगी, इसलिए एक द्रव्य स्वभाव और अन्य द्रव्य स्वभाव को जान लेना जरूरी है। देखिए क्या है ये, जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना, ये एक द्रव्य स्वभाव है। क्या वापस देखो लाइन, थोड़ा बहुत मतलब देखो, जब समझ में नहीं आए तो उस लाइन पर रुक जाना चाहिए, ठहरो वहाँ, धीरे धीरे पढ़ो। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है, पुद्गल में जो कार्य होना है, वो पुद्गल में होने वाले कार्य का कारण पुद्गल में ही विद्यमान होना चाहिए। बस जीव में यदि मोक्ष होगा तो मोक्ष का कारण भी जीव में ही होना चाहिए। मोक्ष किसको होगा? बोले जीव को। तो जीव के होने का कारण जीव में ही मौजूद है। जिस वस्तु में कार्य होता है उस वस्तु के होने का कारण जिसमें काम होगा, जैसे मान लीजिए घड़े का उदाहरण दिया है पीछे से लगातार कर्ता कर्म अधिकार में, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, तो बोले मिट्टी से घड़ा बनने का कारण मिट्टी में ही मौजूद होगा, माने उसका कारण मिट्टी से बाहर नहीं हो सकता। तो आत्मा का मोक्ष होना है ना, आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है, आत्मा की वीतराग दशा होनी है, आत्मा को सर्वज्ञ दशा होनी है, आत्मा को अनंत चतुष्टय प्रकट करना है। तो आत्मा को प्रकट होने वाले अनंत चतुष्टयों का कारण आत्मा में ही है, आत्मा के बाहर नहीं है। अंदर में प्रकट होने वाली वीतरागता का कारण अंदर में ही है, बाहर नहीं है। सर्वज्ञता जो अंतर में है, उस अंतर में होने वाली सर्वज्ञता अंदर से ही प्रकट होगी। सर्वज्ञता दुनिया को देख देख के प्रकट नहीं होती। भाई साहब देखो, अभी हमने कितने देश घूम लिए, अभी कुछ और घूमेंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, धीरे धीरे करके सब देख लेंगे, सर्वज्ञ हो जाएंगे धीरे धीरे करके, नहीं होंगे? अभी कितने शहरों में घूम लिए, अभी धीरे धीरे करके ये भी देख लिया, फिर ये भी देख लिया, फिर ये भी देख लिया, फिर धीरे धीरे करके सर्वज्ञ हो जाएंगे कि नहीं? नहीं हो सकते भैया, ऐसे सर्वज्ञ नहीं हुआ जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ पर को देखने का नाम नहीं है, सर्वज्ञ तो अपने आप को देखने का नाम है। क्योंकि सर्वज्ञता यदि चेतन की पर्याय है तो सर्वज्ञ होने का कारण भी चेतन में ही होना चाहिए। वीतरागता यदि चेतन की पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय है, तो उस वीतरागता को प्रकट होने का जो कारण है वो भी आत्मा में ही होना चाहिए। और इसे नियम सार के अंदर कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय कह करके पुकारा है। कारण शुद्ध पर्याय क्या है? वो कारण शुद्ध पर्याय नियम सार पद्म ब्रह्मलधारी देव के अतिरिक्त वो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा मिलती नहीं है कहीं। वो क्या है कारण शुद्ध पर्याय? बोले शुद्धता प्रकट करने का कारण वर्तमान में होना चाहिए क्या, और अंतर में होना चाहिए। अंदर में मौजूद है और शुद्धता प्रकट करने का कारण मौजूद है जिग्नेश भाई, वो कारण अंतर में मौजूद होना चाहिए। इसका नाम वो कारण शुद्ध पर्याय है। वो ध्रुव प्रवाह है, वो त्रिकाली नहीं। त्रिकाली तो सदा काल है, त्रिकाली तो हमेशा ही है। बोले त्रिकाली नहीं, वर्तमान का वर्तमान कारण चाहिए। वो पर्याय भी नहीं है, कारण शुद्ध पर्याय, और वो द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही नहीं हो, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जो द्रव्य भी नहीं हो, गुण भी नहीं हो और पर्याय भी नहीं हो। पर्याय हो तो उत्पाद व्यय होना चाहिए, और द्रव्य हो तो उत्पाद व्यय के से भिन्न होना चाहिए, लेकिन वो तो ध्रुव प्रवाह है, कारण शुद्ध पर्याय। ऐसा वो जो ध्रुव प्रवाह है, जो एक रूप रहने वाला है, उसकी यहां बात कह रहे हैं। माने वो जो कारण है, विद्यमान कारण होना चाहिए।
जिस द्रव्य में जो कार्य होना हो उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना, ये एक द्रव्य स्वभाव है। बराबर, एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। एक द्रव्य स्वभाव वाला माने वही सच्चा कारण है। बाकी निमित्त कारण तो परद्रव्य को भी कहो, क्या दिक्कत है उसमें? वो झूठे कारण है, वो वास्तविक कारण नहीं है। मोक्ष भी आत्मा को होना है ना, मोक्ष भी आत्मा को होना है, और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है, और आत्मा के सन्मुख होकर होना है। इस कारण सब बातें आत्मा में हो गई। मोक्ष आत्मा को होना है, श्रद्धान आत्मा में होना है, ज्ञान भी आत्मा में होना है, लीनता भी आत्मा में होनी है, इनका परिणमन सब आत्मा में होना है, और मोक्ष भी आत्मा में होना है। इसलिए आत्मा के सन्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सन्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना, ये एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। ख्याल में आई क्या बात? एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु क्या है मुक्ति का? मुक्ति का हेतु व्रतशील संयम आदि को कहना, बोले तो अन्य द्रव्य है। मुक्ति का हेतु व्रतशील संयम आदि को कहना, ये तो परद्रव्य है। आप पर को हेतु कह रहे हो, आप जड़ पदार्थों को हेतु कह रहे हो, आप शरीर की क्रियाओं को हेतु कह रहे हो, ये कैसे होगा? तो एक द्रव्य स्वभाव ही है, वही असली कारण होता है। एक जिस द्रव्य में कार्य होगा उसे छोड़कर किसी अन्य द्रव्य में उसका कारणपना नहीं बन सकता। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, गंभीर है, लेकिन समझने योग्य है। क्या थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म, यहाँ तो सूक्ष्मता तो चलनी चाहिए। क्या यहाँ सूक्ष्म बात नहीं चले तो कहाँ चले? बतलाओ। है? देखो क्या लिख रहे हैं, ये दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को, जो आत्म सन्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आत्म सन्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन। यदि दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन आत्म सन्मुख नहीं है तो फिर उसे एक द्रव्य स्वभाव वाला नहीं कहेंगे। दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन यदि पर का अवलंबन लिए हुए है, श्रद्धा ने पर का अवलंबन लिया है, ज्ञान ने पर का अवलंबन लिया है, चारित्र परावलंबी यदि दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कह रहे हैं फिर वो एक द्रव्य स्वभाव का हेतु नहीं कहा जा सकता। नीचे देखिए अंतिम दो लाइनें, शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है। भाई जितने भी शुभ भाव होते हैं, ये शुभ भाव पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से होते हैं। ज्ञायक भगवान आत्मा के अवलंबन से शुभ भाव नहीं होते, और पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग पंच परमेष्ठि के अवलंबन से नहीं होगा, शुद्धोपयोग पंचम पारिणामिक भाव के अवलंबन से होगा, और शुभोपयोग पारिणामिक भाव के अवलंबन से नहीं होगा, पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से होगा। और अशुभोपयोग न पंचम पारिणामिक भाव का अवलंबन है, न पंच परमेष्ठियों का अवलंबन है, पांच पाप रूप परिणमन है। जहां पाप रूप परिणमन है वो अशुभ भाव है, जहां पंच परमेष्ठि का सहारा लिया है वो शुभ भाव है, और जहां पंच परमेष्ठियों को भी छोड़कर पंचम पारिणामिक भाव लक्ष्य किया जा रहा है, समझ लीजिए वहां शुद्धोपयोग है। शुभाशुभ भाव हो चाहे शुभाशुभ क्रिया हो, शुभाशुभ क्रिया तो पुद्गलमयी होती है, शुभाशुभ भाव भी क्योंकि पुद्गलालंबी थे इसलिए उनको पौद्गलिक कहा गया। अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी हैं। क्या? अतः वे मोक्ष को, वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म, आत्मा को मोक्ष होना है, इस कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी हैं। अतः वे शुभाशुभ भाव, वे शुभाशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। क्या ये पुण्य पाप अधिकार का निचोड़ दे रहे हैं, एक प्रकार से निष्कर्ष कह रहे हैं। ये पुण्य पाप के जो परिणाम हैं, ये पुण्य पाप के परिणाम मोक्ष के हेतु नहीं बन सकते, ये मोक्ष का कारण किसी भी रूप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं ये मोक्ष का हेतु? इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये शुभाशुभ भाव पुद्गलमय है।
आत्मा से भिन्न है। तो इस तरह यहाँ इस मूल गाथा में 156 नंबर गाथा में ये जो अपना प्रकरण चला है, इस प्रकरण में यही कहा कि एक द्रव्य स्वभाव रूप होना वही मोक्ष का हेतु है। ऐसा जानकर हम एक द्रव्य स्वभाव का ही अवलंबन लेने का प्रयत्न करें। अब इसी प्रकरण को बतलाते हुए 3 कलश दिए हैं आगे, जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं।